नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ADIS एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, चलो इस टॉपिक में आज अपन देख लेंगे ADIS करने के लिए क्या क्या एजुकेशन लगता है, एडवांस डिप्लोमा कितने दिनों का होता है, एडवांस डिप्लोमा करने के लिए एग्जाम कौन से राइटिंग में होता है, एडवांस डिप्लोमा करने के लिए रोज कॉलेज जाना जरूरी है क्या, एडवांस डिप्लोमा को फीस कितना होता है, एडवांस डिप्लोमा के कॉलेज कहाँ है, एडमिशन कहाँ से कर सकते हैं, ये सब चीज आज के टॉपिक में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं एडवांस डिप्लोमा करने के लिए कौन सा एजुकेशन लगता है। बहुत बंदे का मेरे को फोन आया, सर एडवांस डिप्लोमा करने के लिए ओनली BSc लगता है, ऐसा हमको बताया गया जाता है। गलत। फिर से सर एडवांस डिप्लोमा करने के लिए कम से कम ओनली 3 इयर्स का डिप्लोमा लगता है। गलत। फिर से कुछ लोग बोले सर एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी करने के लिए ओनली कौन से तो सब्जेक्ट का डिग्री होना जरूरी है। गलत। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूंगा एडवांस डिप्लोमा करने के लिए बैचलर ऑफ आर्ट BA से 12वीं भी होती है तो आपका एडवांस डिप्लोमा हो सकता है। हाँ ये बात सही है, BA से खाली आपकी 12वीं होती है तो आपका एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो सकता है। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों चलिए 12वीं के बाद भी आप एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको आज बताता हूं। देखिए इधर मैंने शेड्यूल लिखा हुआ है। आप 12वीं हुआ है, कौन से बाजू में हुआ है, आर्ट से हुआ है, फिर भी आपका एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कैसे होता है। 12वीं के बाद समझो आपका 12वीं है तो 12वीं के बाद आपको FR को एडमिशन लेना पड़ता है। FR है MSBT का है। FR बोले तो फायर सर्विस इंजीनियर, वो 2 साल का होता है। जब आपका 12वीं हुआ हो तो आपको FR में एडमिशन लेना पड़ेगा, MSBT के FR में 2 साल के लिए। 12वीं के ऊपर FR को एडमिशन मिलता है और FR होने के बाद आप एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो 1 ईयर्स का होता है वो अपन कर सकते हैं। चलो समझो 12वीं है आर्ट्स का तो 2 साल का FR फायर सर्विस इंजीनियर कर देने का और उसके बाद सीधा ADIS को एडमिशन मिल सकता है। तो हो गया आपका आर्ट में आपका 12वीं हुआ है, फिर भी आपका एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो सकता है। चलो कॉमर्स वाले बंदे के लिए आगे देखते हैं। समझो आप 12वीं कॉमर्स किया है, सेम वही फॉर्मूला है। 12वीं कॉमर्स है तो आपको 2 साल का MSBT का FR करने का है, उसके बाद सीधा एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मतलब ये 3 साल में डिग्री हो सकता है और एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी 3 साल में रेडी हो सकता है। कैसे, 12वीं BCom है, उसके बाद 2 साल का FR और 1 साल का एडवांस डिप्लोमा। तो चलिए जिसका 12वीं में साइंस हुआ है उसके लिए भी देखते हैं। समझो आपका 12वीं का साइंस है, फिर भी आपको FR में एडमिशन लेना पड़ेगा या सीधा आपको 1 साल का FM करना पड़ेगा, लेकिन ये मिलना बहुत मुश्किल है। अभी GR में चालू है कि 12वीं साइंस के बाद 1 साल का फायर सिक्योरिटी मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद सीधा ADIS को एडमिशन मिलेगा, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। इतना याद रखने का, ये चालू है लेकिन फिलहाल ये चालू नहीं है। तो BSc होने के बाद भी आपको 2 साल का FR करने का है, उसके बाद सीधा एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी को आप एडमिशन ले सकते हैं। चलो ये हो गया 12वीं के बाद। बहुत लोग बोलते हैं सर हमारा डिग्री हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो ADIS के लिए क्या करना पड़ेगा। समझो आपका बैचलर ऑफ आर्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो ध्यान से सुनिए, जिसका बैचलर ऑफ आर्ट हुआ है, आर्ट से 15वीं या ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, वो खाली उसको 1 साल का FF या FM फायर सिक्योरिटी मैनेजमेंट 1 साल का करना है। जिसका ग्रेजुएशन हुआ है उसका खाली 1 साल का FF या FM करने का है, उसके बाद सीधा डायरेक्ट एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर सकता है। जिसका ग्रेजुएशन हुआ है उसका 2 साल में पूरा एडवांस डिप्लोमा डिग्री तक का एजुकेशन कंप्लीट होता है। कैसे, BA होने के बाद खाली 1 साल का फायर सिक्योरिटी मैनेजमेंट FF FM करने का है, FF या FM करने का है, उसके बाद सीधा एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी को एडमिशन ले सकते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं BCom का। जिसका BCom का डिग्री हुआ है, सेम BA को जो रूल्स है, उसके बाद जिसका BCom हुआ है उसका 1 साल का फायर सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने का है, उसके बाद सीधा एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी को एडमिशन मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिए ये FF और FM है वो भी MSBT का ही कोर्स है। MSBT के कोर्स के सिवा आपको साधारण डिप्लोमा के ऊपर
एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी को एडमिशन नहीं मिलेगा, उतना ध्यान में लेने का। यह होगा बैचलर ऑफ आर्ट और बीकॉम, ये दोनों डिग्री के बाद एडीएस कैसा हो सकता है ये अपन ने देख लिया। चलो ए देखते हैं, सॉरी बीएससी, बीएससी का साइंस का डिग्री लेते हैं तो आपको देखिए जिसका बीएससी कंप्लीट हुआ है उसको ये एफएफ और एफएम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए जिसका साइंस डिग्री कंप्लीट है उसको एफएफ और एफएम यह करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका साइंस बीएससी डिग्री कंप्लीट हुआ है वो सीधा डायरेक्ट एडीएस को एडमिशन ले सकता है। जिसका बीएससी कंप्लीट हुआ है उसको किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है, उसको कौन सा भी एफएफ और एफएम करने की जरूरत नहीं है। बीएससी डिग्री कंप्लीट है, बीएससी में अपन पास है तो सीधा आप एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में एडमिशन ले सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। चलिए ये तो समझ में आया होगा कि एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी करने के लिए एजुकेशन क्या क्या लगता है। लेकिन हाँ 12वीं होना बेहद जरूरी है, कौन से भी साइड से हो 12वीं स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। 12वीं नहीं होगी 10वीं क्लास के ऊपर एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए कौन सा भी रास्ता नहीं है, लेकिन कैसा 10वीं करो 12वीं करो नहीं तो ग्रेजुएशन करो, उसके बाद एफएफ करो, उसके बाद एडीएस करो, ये रास्ते हैं। लेकिन मिनिमम 12वीं होना जरूरी है। चलो ये तो देख लिया अपन ने क्या क्या होने के बाद एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी को एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं एडवांस डिप्लोमा कितने ईयर्स का होता है। एडवांस डिप्लोमा सब्जेक्ट कौन से भाषा में होता है, उसका एग्जाम कौन से राइटिंग भाषा में देना पड़ता है और एडवांस डिप्लोमा के कॉलेज कहां कहां मिलते हैं। चलो देखिए एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो या एफएफ एफएम हो, फायर सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो, दोनों भी एमएसबीटी अप्रूव्ड से ही होते हैं और होने ही चाहिए। एमएसबीटी अप्रूव्ड, एमएसबीटी बोले तो क्या, एमएसबीटी बोले तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन उसका ही शॉर्ट फॉर्म है एमएसबीटीई। तो कौन से भी एफएफ ये फायर सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने दो, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी करने दो, दोनों ही एमएसबीटी अप्रूव्ड कॉलेज से ही होना चाहिए, एमएसबीटी अप्रूव्ड से ही होना चाहिए। तो चलो दोस्तों देखते हैं एडवांस डिप्लोमा कितने साल का होता है। एडवांस डिप्लोमा 1 साल का होता है, लेकिन उसके पहले आपने देखा है 12वीं बीए है, बीकॉम है, बीएससी है और ग्रेजुएशन बीए बीकॉम में बीएससी, तो उसके बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो अपने को एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी करने के लिए तैयार है। तो एफएफ और एफएम करने का है। हर लोग बोलते हैं एफएफ और एफएम कितने साल का होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स मिलता है तो ये 1 ईयर्स का होता है। 12वीं के बाद करने का है तो एफआर करने का है, वो 2 साल का होता है, वो भी एमएसबीटी अप्रूव्ड से ही होता है, वो भी कॉलेज सेम ही है। एमएसबीटी एडमिशन के एफआर को एडमिशन ले लो, एफएफ को ले लो, एडीएस के ले लो, कॉलेज वही है, वही कॉलेज में होता है। हाँ कुछ कुछ कॉलेज है उसमें एफएफ नहीं है खाली एडीएस है, एडीएस नहीं है खाली एफआर है, एफएफ है, ऐसा होते हैं, लेकिन वो कॉलेज में एमएसबीटी ही होता है। इसलिए मैंने आपको कॉलेज बता रहा हूं। एडीएस करने का है तो कहां होता है, एफएफ करने का है तो कहां होता है, एफआर करने का है तो कहां होता है। तो चलिए दोस्तों एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी 1 ईयर्स का होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एफएफ भी 1 ईयर का होता है। आफ्टर 12वीं कर रहे हो तो एफआर 2 ईयर का और उसके बाद एडीएस वो भी 1 साल का होता है, लेकिन एडीएस हाँ 1 ही साल का होता है। हाँ रह गई बात तो एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी राइटिंग लैंग्वेज कौन सा होता है। तो एमएसबीटी का कौन सा भी एग्जाम रहने दो उसका राइटिंग लैंग्वेज इंग्लिश ही रहता है। एमएसबीटी का कौन सा भी एग्जाम रहने दो, अपने सेफ्टी के ही फील्ड का नहीं बाकी कौन से भी फील्ड का एमएसबीटी का एग्जाम दे रहे हो तो उसका राइटिंग लैंग्वेज इंग्लिश ही रहता है। अपने को हर एक पेपर अंग्रेजी में ही लिखने हैं, लेकिन हाँ इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब एडमिशन लेते हैं जो पढ़ाई करते हैं तो सेफ्टी का अंग्रेजी समझ में आता है।
डरने की बात नहीं है, जो डर गया वो हार गया। सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो तंदुर रहना चाहिए। चलो एक शेर याद आया, सबको मालूम है फिर भी एक बताता हूं। अरे अंजाम की फिक्र तो कायरों को होती है, अंजाम की फिक्र तो कायरों को होती है, हम तो ठहरे सेफ्टी ऑफिसर, जहां रिस्क होती है वहां हमारी एंट्री फिक्स होती है। तो सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी करना जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा मैनेजमेंट का फायर सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स हुआ है, मेरे को 10 साल एक्सपीरियंस है, कोई फायदा नहीं है। आगे जाके कंपनी के रूल्स चेंज हो रही है, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल होना जरूरी है। और वो कैसा करना चाहिए ये मैं अब उसको बता रहा हूं, कौन से तरीके से एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में होती है सेफ्टी का। अंग्रेजी भाषा में जब एडमिशन लेते हो तो अपने आप अपने को पेपर लिखना आता है, ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं है। इतना भी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं चाहिए कि थोड़ा बहुत भी गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ कम से कम पढ़ना लिखना तो आना चाहिए रिलेटेड सेफ्टी के। बराबर है, कुछ भी लिखेगा तो कोई मार्क देगा क्या? नहीं देगा। रिलेटेड सेफ्टी के हिसाब से कम पढ़ना लिखना आना चाहिए, उतना अंग्रेजी अपने को आना चाहिए। फ्लुएंटली अंग्रेजी की कोई भी जरूरत नहीं है, ज्यादा भी फ्लुएंटली अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, चलो ये हुआ ज्यादा अंग्रेजी के ऊपर बेस देने का नहीं, डरने का नहीं, सीधा एडमिशन लेने का, बुक्स पढ़ने का, ट्यूशन बुक्स पढ़ने का, एग्जाम देने का, आराम से आप एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी पास होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं एफएफ और एफएम को एडमिशन लेने के कहां कॉलेज है। चलिए महाराष्ट्र में धुले आप जानते हो, धुले में एफएफ और एफएम को एडमिशन मिलता है, नासिक में मिलता है, नागपुर में मिलता है, औरंगाबाद में मिलता है। इसके अलावा कोल्हापुर में मिलता है, रायगढ़ में मिलता है, लेकिन रायगढ़ में खाली एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के मिलता है, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद है एफआर है, एफआर में भी सेम धुले, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, कोल्हापुर आप चेक कर सकते हैं, कोल्हापुर में भी मिलता है। तो एफएफ एफआर करने का है तो धुले, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद से आप कर सकते हैं। तो उधर के नंबर और कॉलेज का नाम चाहिए तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, एमएसबीटी कॉलेज फॉर एफआर एडमिशन, गूगल भी आपको बता देगा, वहां से नंबर होता है, वहां से आप कॉल कर सकते हैं। हाँ चाहिए आपको नंबर चाहिए, नाम चाहिए, रेफरेंस चाहिए तो मेरे को कमेंट में लिख दीजिए सर मेरे को धुले का, नासिक का, नागपुर का, औरंगाबाद का, रायगढ़ का कहा तो मेरे को कॉलेज का नाम, वो टीचर का नंबर और आपका रेफरेंस चाहिए। कहां भी जाओ, धुले, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, रायगढ़ में जाओ, हर जगह पे मेरा रेफरेंस है। आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करिए, आपका नंबर दीजिए, मैं आपको फोन पे बताता हूं कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का है, कौन सा पास में आता है, कौन से टीचर के पास मिलने का है, कितना फीस है, क्या है, वो मेरे को आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। कमेंट में आपका क्वेरी और आपका नंबर दीजिए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो हो गया एफएफ और एफआर का। चलो एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहां होता है देखते हैं। धुले में होता है, नासिक में होता है, नागपुर में होता है, कोल्हापुर में होता है और हाँ रायगढ़ में भी एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता है। तो इसके अलावा भी और 2-3 प्लेसेस है, मैं आपको जहां जरूरत होगी आप कमेंट में बताइए, कॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा आपको कौन से कॉलेज में करने का है। चलिए तो देखिए अभी देखते हैं एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी की फीस। सर एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी तो हो गया, 1 साल का है, अंग्रेजी में लिखने का है, लेकिन इतना पैसा डाल के पास होंगे क्या, तो फीस कितना है वो तो बताइए। तो चलिए देखते हैं एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का फीस कितना होता है। तो दोस्तों चलिए एडवांस डिप्लोमा का फीस देखते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो, इसमें आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। वीडियो स्किप करोगे तो आधा अधूरी जानकारी मिल जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा फीस कितना होता है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, इतना फीस क्यों दिया है, कम फीस कहां से भर सकते हैं, ये सब अपने को देखने का है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का फीस कितना होता है। 2018-2019 में एडवांस डिप्लोमा का फीस था 30,000 रुपए, कुछ कॉलेज में लेते थे 35,000 रुपए, लेकिन मिनिमम 30,000 रुपए फीस 2018-19 में था। 2019-20 में वह फी पास में हर एक कॉलेज में 35,000 रुपए ले रहे थे। 2020-21 में भी वही फी 35 से 40,000 ले रहे थे। 2022 से 23, 20-21, 19-20 ये तो ऑनलाइन सेशन था, ऑनलाइन एग्जाम था, सब एडमिशन ऑनलाइन हुए थे,
सब पढ़ाई ऑनलाइन हुआ था, लेकिन फीस तो वही था। लेकिन 2022 और 23 में कुछ कॉलेज 50,000 फी लेने लगे, कुछ 60,000 लेने लगे, कुछ 70,000 लेने लगे, कुछ 40,000 भी लेते थे। डिपेंड ऑन सिचुएशन के ऊपर, स्टूडेंट कितने जा रहे हैं, एडमिशन कितने आ रहे हैं, उसके ऊपर से फीस लगा रहे थे। लेकिन टेंशन लेने का नहीं। 2022 और 23 में इतना फीस क्यों बढ़ा है? सेफ्टी ऑफिसर होने के लिए बंदे के एडमिशन ज्यादा हो रहे, और एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में काम करने के लिए, सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए जरूरी किया है। इसके लिए एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के एडमिशन बढ़ने लगे, उसके लिए फीस ज्यादा बढ़ने लगी है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का है। एमएसबीटी का, डायरेक्ट एमएसबीटी का फीस कितना होता है? कॉलेज है, कॉलेज तो थोड़ा बहुत ज्यादा लेगा ही। आपको ट्यूशन लेना है, आपको नोट्स देना है, आपको पढ़ाई सिखाने का है, वो उनका चार्जेस लेते, वो उनके हिसाब से ये फीस बराबर है। लेकिन और आपको कम फीस में एडमिशन करने का है तो टेंशन नहीं है, वही अपने ही कॉलेज में कम फीस में एडमिशन कर सकते हैं, जेन्युइन फीस ये चालू है। फिर भी मैंने आपको बोला आप कमेंट करिए, कमेंट के द्वारा बताइए आपको कहां एडमिशन लेने का है, कहां करने का है। मेरे रेफरेंस के वजह से आपको जितना पैसा कम हो जाएगा उतना कम करेंगे। जितना बोले तो एमएसबीटी का समझो 40,000 है तो आपका 35,000 नहीं होगा। एमएसबीटी का 40 है तो 40,000 ही होगा। एमएसबीटी से कम मैं भी करने वाला कोई नहीं हूं। हाँ, लेकिन हो सकता है कि एक आधा कॉलेज में एमएसबीटी का 40,000 है, कॉलेज 50 ले रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ आपका बुक्स का और इसका ले ले, ट्यूशन का मेरा स्टूडेंट है, ट्यूशन के लिए थोड़ा कम करिए, ट्यूशन के लिए थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एमएसबीटी का 40 है तो कमेंट में लिखना मेरे को 20,000 में होना चाहिए, होता नहीं है। ठीक है, तो एडवांस डिप्लोमा में फिलहाल 40,000 से लेके एडमिशन स्टार्ट है। इस साल में कितना होगा मालूम नहीं है, आप कमेंट करिए एडमिशन कहां होता है, कि कितना फीस होता है, मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा सब स्टेप बाय स्टेप बता देंगे, वीडियो और बढ़ा जाएगा। देखिए बहुत लोग बोलेंगे एडवांस तो हुआ, लेकिन हमको एफएफ करने का है। एफएफ के लिए एडमिशन फीस कितना है? एफएफ के लिए पहले 25,000 फीस था, अभी 30,000 फीस है। एफएफ करने के लिए 1 साल का है, आफ्टर ग्रेजुएशन में होता है, उसके लिए 25 या 30,000 फीस है। वो आप कौन से भी कॉलेज में से ले सकते हैं जो मैंने बताए हैं। फिर भी आप गूगल पे सर्च करिए और कॉलेज मिलेगा तो आपको अच्छा हो जाएगा, वहां भी चेक करिए। एडमिशन लेने का 2-3 कॉलेज में चेक करिए, 2-3 कॉलेज का रेफरेंस चेक करिए, कैसा है कॉलेज, कैसा है, उसके हिसाब से एडमिशन डालिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चा क्या एफआर, एफआर होता है 2 इयर्स का, तो उसमें बोलेंगे 2 इयर्स का है तो उसमें 35,000 भरेंगे क्या? नहीं, एफआर में एडमिशन लेने का है तो मिनिमम फर्स्ट ईयर का 30,000, सेकंड ईयर का 30,000, इतना फीस कॉलेज लेते हैं। लेकिन हाँ, एक कॉलेज है जो मैंने अभी कल परसों चेक किया है, देखा है, या मेरे 3-4 कलीग दोस्त का, उधर मैंने ही खुद एडमिशन डाला है, वहां एफआर के लिए चेक किया है मैंने, इसके लिए मैं एफआर के लिए बोलता हूं। एफआर के लिए बाकी कॉलेज में 30,000 बोला था पास वाले, लेकिन एफआर के लिए एक कॉलेज है उधर एमएसबीटी का इससे थोड़ा कंजक्शन फी मिलता है, उससे थोड़ा कम फीस है। जिसको एफआर करने का है कमेंट बॉक्स में मेरे को आप कमेंट करिए कि आपको क्या करने का है, नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल करके मैसेज करके बता दूंगा। एफआर करने का है तो कंजक्शन कम फीस में कहां होता है, क्योंकि मैंने चेक किया है, मेरे दोस्त का 3 दोस्त को मैंने एडमिशन देके दिया है। बाकी कॉलेज उनको 30,000 बोला था, मेरे को नहीं, उनको 30,000 बोला था, तो 30,000 से कम में मेरे रेफरेंस से एडमिशन करके दिया है। तो दोस्तों चलो हो गया, एडवाइस करने के लिए, फायर सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने के लिए, फायर सर्विस इंजीनियरिंग करने के लिए आपको कितना फीस होता है, कितना फीस लगता है, उसके बारे में देख लिया। तो चलिए अपन देखते हैं कि एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी को एडमिशन ले लिया तो अपने को कॉलेज में रोज जाना जरूरी है क्या? ये बहुत जरूरी बात है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी लेने के बाद या एडमिशन लेने के बाद कॉलेज में रोज जाना जरूरी है क्या? वैसे तो देखा जाए तो कॉलेज में रोज जाना जरूरी है, लेकिन बहुत लोग काम करते हैं, बहुत लोग जॉब करते हैं, तो उनको पॉसिबल नहीं है कि एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में एडमिशन दे दूं, फीस भी दे दूं, काम भी छोड़ू, उधर रोज जाके बैठूं। उसके लिए कॉलेज ने क्या किया मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो उसके लिए कॉलेज ने अपने को 2-3 रास्ते दिए। पहले है ऑफलाइन में बैठो, फ्रंट टू फ्रंट कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाके सीखो। बहुत बच्चे होते हैं जो 12वीं ग्रेजुएशन होने के बाद, बीएससी होने के बाद क्वालिफिकेशन सेफ्टी का कर रहे हैं, तो सीधा घर से पढ़ाई करते हैं। घर से बोले तो घर से एडमिशन लिया तो सीधा कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हैं। उनके साथ जॉब वाले बच्चों को जाना
पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो दूसरा उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कॉलेज ने दूसरा एक वे लिया है जो कोविड से चालू है, कोविड से पहले चालू था, ऑनलाइन क्लासेस। कॉलेज आपको 2-3 बैच का टाइमिंग देती है, उसमें रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस जो क्लास में सिखाते हैं बच्चों को वही आपको ऑनलाइन देते हैं, या आपको लिंक भेजते हैं। बहुत कॉलेज क्या करता है, आज का जो क्लासेस हुआ है उसका वीडियो का लिंक तैयार करते हैं और अपने बच्चे जितने स्टूडेंट जॉब करते हैं जिनको पॉसिबल नहीं है उनके लिए लिंक भेज देते हैं। तो क्या होता है, जितने भी बच्चे जैसे जैसा समय मिलेगा वैसा वैसा लिंक ओपन करके उसका नोट्स निकाल के उसका पढ़ाई कर सकते हैं। और तो दोस्तों कॉलेज क्या करता है, अपने को नोट्स भी प्रोवाइड करता है, लेकिन कभी कभी कॉलेज का नोट्स और अपना नोट्स निकालने के बाद जो समझता है वो कॉलेज नोट्स पढ़ने के बाद कभी कभी टाइम लग सकता है। उसके लिए जो लिंक दिया है, जो वीडियो किया है, जो ऑनलाइन क्लासेस लिए उसके अपने भी नोट्स निकालना जरूरी है। कॉलेज तो नोट्स देता ही है, वो भी पढ़ने का है, लेकिन आप खुद जो नोट्स निकालते हैं वो दिमाग में अच्छी तरह से बैठता है। तीसरा वे कॉलेज में दिया है, हॉलीडे के डे आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे में आप फुल डे कॉलेज में देके 8 दिन की पढ़ाई कैच कर सकते हैं। ऑफलाइन होने दो, ऑनलाइन होने दो, सामने सामने जाके सैटरडे संडे में 2 दिन की छुट्टी देके हाफ डे सैटरडे फुल डे संडे कॉलेज किया तो 8 दिन का पढ़ाई हो सकता है। तो आपको पॉसिबल ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं तो हॉलीडे के डे जाके करिए, और ये दोनों पॉसिबल है तो दोनों करिए, ऑनलाइन भी करिए, ऑनलाइन ज्यादा समझ में नहीं आया तो हॉलीडे को डे जाके आप कॉलेज ज्वाइन करिए। तो एमएसबीटी के हर एक कॉलेज में ऐसा फैसिलिटी चालू किया गया है। इसके लिए आपको रोज जाके ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है, एडमिशन ले लो, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो, हॉलीडे में हो सकता है तो हॉलीडे में जाके क्लास ज्वाइन करो। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल में जाने का है, ओरल में जाने का है और एग्जाम में जाने का है। ऐसा नहीं कि एग्जाम भी ऑनलाइन होगी क्या हॉलीडे होगी, नहीं। कोविड के समय में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं। अभी फिलहाल तो इस साल में भी ऑफलाइन हुआ है, आगे भी ऑफलाइन ही होगा, ये आपको मैं बता रहा हूं। तो ऑफलाइन एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, प्रैक्टिकल लाइव होता है, प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है, ओरल लाइव होता है और एग्जाम को प्रैक्टिकल खुद जाना पड़ता है। ठीक है, तो जिसका एडवांस डिप्लोमा हुआ नहीं है वो लोग एडवांस डिप्लोमा का एडमिशन ले लो। बहुत बंदे बोलते हैं एडवांस डिप्लोमा करके फायदे क्या है, तो हाँ मैं आपको बताता हूं एडीआईएस एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के फायदे क्या है और तोटे क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, फायदा और तोटा क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब आपका एडवांस डिप्लोमा नहीं होगा तो आपने पहले कहां ज्वाइन किया है, सुपरवाइजर लेवल पे, तो अपना 10 साल का भी एक्सपीरियंस रहने दो, काफी कंपनी में मतलब आप सुपरवाइजर ही रहोगे। ज्यादा से ज्यादा कंपनी आपको सीनियर सुपरवाइजर बना देगी। 10 साल का एक्सपीरियंस है बंदे को, चलो सीनियर सुपरवाइजर बनाते हैं, लेकिन कानूनी बीएसडब्ल्यू एक्ट के तहत आप सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन सकते। अभी बीएसडब्ल्यू क्या है इसके लिए मैं अलग सा टॉपिक ले रहा हूं, इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा बीएसडब्ल्यू एक्ट क्या है करके, लेकिन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में आपको बताता हूं। फायदे क्या है, जब आप सेफ्टी ऑफिसर बनोगे या एडवांस डिप्लोमा करोगे तो आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, जहां आप इधर सुपरवाइजर ही रहते हो, सेफ्टी ऑफिसर नहीं बनते हो। कहां, जहां एडवाइस नहीं कर सकते हो। एडवाइस करने के बाद नॉलेज पावरफुल बनता है, गवर्नमेंट का कोर्स है, पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहता है, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं तो नॉलेज बढ़ता है। इधर नॉलेज क्या है, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज आता है सीनियर से मिलता है उतना ही नॉलेज आता है। एडवांस डिप्लोमा नहीं हुआ तो स्टेप बाय स्टेप और डिप का नॉलेज नहीं आता है। इधर इंडस्ट्रियल में जॉब कर सकते हैं, एडवांस हुआ तो इधर आप इंडस्ट्रियल में नहीं जा सकते, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल में कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल में नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास एडवांस नहीं है। इधर कर सकते हैं, क्यों, आपके पास एडवांस है। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर में ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आप मैनेजर लेवल पे जा सकते हैं। इधर आप सुपरवाइजर है, ज्यादा से ज्यादा सीनियर सुपरवाइजर हो सकते हैं, ऑफिसर पे नहीं जा सकते, जूनियर ऑफिसर पे नहीं जा सकते, तो मैनेजर लेवल दूर की बात है, क्योंकि आपका आइडिया ही नहीं है। बेसिक क्वालिफिकेशन हुआ है अभी सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी एडीआईएस कंपलसरी है, करना जरूरी है। इसके बहुत एडवांटेजेस बहुत डिसएडवांटेजेस है, अभी बताने गए तो वीडियो बहुत 1-2 घंटे का हो जाएगा। इसके लिए बहुत शॉर्टकट में मैंने बताना
बताने का प्रयास किया है। वीडियो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन वीडियो पूरा देखो, आधा अधूरा वीडियो देखोगी तो एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कैसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए उसकी आधा अधूरी माहिती आपको मिल जाएगी। आपको कुछ एडमिशन के बारे में, एडवांस डिप्लोमा के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ दिक्कत होगी तो मेरे को कमेंट करिए और कमेंट में आपका नंबर दीजिए। मैं आपको जैसा मेरे को समय मिलेगा वैसा आपको कॉल करके आपकी क्वेरी समझा के लूंगा और आपको सजेशन दूंगा। तो ठीक है, चलो दोस्तों, इतना ही बोल के इस चैनल में मैं रुकता हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।